गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 फरवरी 2021 और 7 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के यानी कि हिस्ट्री, भूगोल और राजनीतिक, अर्थशास्त्र सभी सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भी इस वीडियो में हम बताएंगे। उसके अलावा अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। तो इसमें टॉप 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उनके साथ बहुत सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 2021-22 के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो यह अनुमान लगाया है अभी 10.5%। ध्यान रखना है यहाँ पे 21-22 के लिए, नोट करना है इसको, 21-22 के लिए आरबीआई ने लगाया है यह अनुमान भारत की जीडीपी का 10.5%। तो आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में बताते हैं पहले। आरबीआई तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 का अधिनियम था और यंग हिल्टन आयोग इसकी सिफारिश से इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। उसके अलावा बात करें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो फर्स्ट भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख फर्स्ट भारतीय गवर्नर है। उसके अलावा बात करें फर्स्ट गवर्नर कौन रहे, तो पहले ब्रिटिश गवर्नर है आरबीआई के ओसबोर्न स्मिथ, नाम याद रखना है ओसबोर्न स्मिथ। उसके अलावा भी आर्थिक सर्वेक्षण है, इसने आर्थिक सर्वेक्षण ने अभी 2021-22 के लिए अनुमान लगाया था, अभी बजट से 1-2 दिन पहले आया था, तो उसने 11% लगाया था 21-22 का और चालू वित्त वर्ष यानी 20-21 का अनुमान बताया था -7.7%। उसके अलावा भी बजट में जो भारत का राजकोषीय घाटा है वित्त वर्ष 2021 में वो 9.5%, तो ये बताया गया है राजकोषीय घाटा, तो याद रखना है। उसके अलावा आरबीआई ने भी रेपो रेट के बारे में भी बताया है। रेपो रेट क्या होती है? एक रेपो रेट होती है, तो रेपो रेट बताइए 4.0%, 4%, और रिवर्स रेपो रेट ये 3.5%। हमेशा रेपो रेट ज्यादा होती है और रिवर्स रेपो रेट कम होती है। तो रेपो रेट क्या होती है? तो जिस दर पर आरबीआई जो अन्य बैंक हैं भारत की जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल, इनको ऋण देता है, तो जिस दर पर ऋण देता है आरबीआई इन बैंकों को, तो वो उसे बोलते हैं रेपो रेट। उसके अलावा जो बैंक है, अदर बैंक हैं, वो आरबीआई को वापिस आरबीआई में अगर वो वापिस देना चाहें तो रिवर्स रेपो रेट उसे बोलते हैं। तो जो अदर बैंकों का जो आरबीआई में जो जमाधन होता है उस पर जो ऋण मिलता है, जिस दर पर ऋण मिलता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है रेपो रेट से। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। उसके अलावा यह है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, तो ये डोज 7 है। तो भरतनाट्यम, तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। उसके अलावा कथक नृत्य, ये कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस, तो ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों का है। कथक कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। उसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं शास्त्रीय नृत्य। उसके अलावा सत्रिय नृत्य ये असम का है, मणिपुरी है मणिपुर का, ओडिसी है उड़ीसा का। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखना है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम, सत्रिया, मणिपुरी, ओडिशा, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के जो बताए हैं। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो यह अपॉइंट किया गया है माल्टा, तो यही है संगीता बहादुर, और इन्हीं को ही अभी माल्टा गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है संगीता बहादुर। तो मैप में देखते हैं माल्टा को, ये रहा मैप में माल्टा। माल्टा के बारे में बताते हैं, वालेटा इसकी कैपिटल है। उसके अलावा वालेटा को यूरोप का कैपिटल ऑफ कल्चर कहा जाता है। करेंसी यहाँ की यूरो और प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट अबेला, तो ये याद रखना है। तो संगीता
बहादुर, ये हाई कमिश्नर बनी है, उच्चायुक्त बनी है माल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए सत्र रिकॉर्ड करने के खिलाफ चेतावनी किस भारतीय निकाय, ध्यान रखना, किस भारतीय निकाय ने जारी की है? तो ये की है अभी राज्यसभा। तो राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन है, यानी अपर हाउस है संसद का। तो राज्यसभा, इसने जो मोबाइल फोन होता है, तो वर्तमान में जो एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हैं भारत के, एम वेंकैया नायडू, तो इन्होंने सांसदों को चेतावनी दी है कि संसद के अंदर जो राज्यसभा है उसमें मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाए। इससे जो सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया उस पर प्रसार हो सकता है। तो जो सांसद होते हैं उनको जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग होती है उसकी करने की चेतावनी दी है, यानी कि वो रिकॉर्डिंग नहीं करें। तो सभापति कौन होते हैं? जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो ये कौन है? एम वेंकैया नायडू, ध्यान रखना है। उसके अलावा संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो 80 अनुच्छेद, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है और 79 में संसद है, संसद के आर्टिकल में, ये याद रखना है। उसके अलावा सभापति तो ये है एम वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा भारत में राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250, ध्यान रखना है 250, अभी वर्तमान में 245। लोकसभा की होती है अधिकतम 552 और अभी वर्तमान में 545, ध्यान रखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा। तो यही है एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? तो ये खोला है केरल ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो ये है केरल की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा, और इन्होंने अभी केरल का ये पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है, तो ये खोला गया है। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा, इसी ने जो केरल में जो एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम, यहीं पे एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल, इसी में यह अस्पताल खोला है अभी 5 फरवरी को। उसके अलावा ये तो केरल का पहला ह्यूमन मिल्क है। पूरे भारत का बात करें तो भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र में खोला गया था 1989 में, मुंबई में धारावी, ये भारत का पहला और केरल का पहला भी खोला गया है। तो मैप में देखते हैं केरल को, ये रहा मैप में केरल। तो केरल के बारे में बताते हैं। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल और मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोनों है केरल में। उसके अलावा सबरीमाला मंदिर ये भी है केरल में, लॉर्ड अयप्पा इनको समर्पित है। और अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे मकर विलक्कू उत्सव शुरू हुआ था सबरीमाला टेम्पल में। केरल में बेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम और कथकली। अभी जब सारे शास्त्रीय नृत्य बताए थे तब ये दोनों बताए थे केरल के। इडुक्की बांधे पेरियार नदी पे, कहाँ पे? केरल में। उसके अलावा केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, ये याद रखना है। उसके अलावा जो केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी है वो थोरियम उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोरियम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये खनिज जैसे जादूगोड़ा ये झारखंड में यूरेनियम की खान है, कोलार खान कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन की, मध्य प्रदेश की हीरा उत्पादन की खान है पन्ना, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डफ एंड फेल्प्स के अनुसार 2020 में भारत का सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बने? तो ये बने विराट कोहली। ऑप्शन बी करेक्ट है, विराट कोहली पहले नंबर पे है, दूसरे पे अक्षय कुमार, तीसरे पे है रणवीर सिंह और जो आलिया भट्ट है ये छठे नंबर पे है। तो अभी डफ एंड फेल्प्स इसके अनुसार 2020 में भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने और ये लगातार चौथी बार बने विराट कोहली। इसके अलावा इनको 2018 में भारत रत्न अवार्ड मिला था मीराबाई चानू के साथ। और 2020 का भारत रत्न किस क्रिकेटर को मिला है? रोहित शर्मा को। और चौथे क्रिकेटर बने रोहित शर्मा, पहले तो सचिन तेंदुलकर, दूसरे MS धोनी, तीसरे थे विराट कोहली और चौथे रोहित शर्मा बने हैं। तो 2020 में कुल 5 खिलाड़ियों को भारत रत्न अवार्ड मिला है, जिनमें एक क्रिकेटर है रोहित शर्मा। उसके अलावा विराट कोहली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। अभी जो दशक की अभी जो ODI जो दशक की जो टेस्ट टीम चुनी गई थी उसका कप्तान चुना गया था विराट कोहली को, और दशक की जो T20 और वनडे टीम थी उसके MS धोनी कप्तान चुने गए थे। उसके अलावा दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है विराट कोहली को, और दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गए हैं अफगानिस्तान के राशिद खान को,
उसके अलावा दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं इनमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को क्रम योद्धा पदक देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो जो पुलिस अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं तो उनको टोटल 1 लाख कर्मचारियों को ये क्रम योद्धा पदक देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। तो मैप में देखते हैं, मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक यहीं पे खोला गया है भोपाल में। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पे है और पन्ना खान है हीरा उत्पादन के। उसके अलावा ये नेशनल पार्क है सतपुड़ा, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, माधव, ये सभी है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना किल कोरोना अभियान ये मध्य प्रदेश का है। उसके अलावा जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, उसके अलावा FIR आपके द्वार योजना, रुक जाना नहीं योजना, रोको टोको अभियान, ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। उसके अलावा चरण पादुका पहल ये भी थी मध्य प्रदेश की, तो याद रखना है मध्य प्रदेश से। उसके अलावा भी रीवा में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट खोला गया है मध्य प्रदेश के। हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये किए गए हैं SN सुब्रमण्यम को। यही है SN सुब्रमण्यम और इन्हीं को अभी इनको भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो नाम याद रखना है इनका, वेरी इंपॉर्टेंट है, SN सुब्रमण्यम। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं आयशा अजीज, कल ही बताया था भी इनको, भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, जम्मू कश्मीर की है। उसके अलावा वीरेंद्र सिंह राठौड़, इनको राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 दिए गए हैं। रणजीत सिंह डिसाले, ये महाराष्ट्र के टीचर हैं, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया था रणजीत सिंह डिसाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्विच करने के लिए दिल्ली ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है स्विच दिल्ली अभियान। तो जो वाहन है उनको इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ, यानी जो वाहन है उनको इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे वायु प्रदूषण कम होगा। तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये स्विच दिल्ली अभियान ये शुरू किया है, जिससे कि जो वाहन है उनको इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक फेम योजना, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की योजना है, फेम योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोरोना के टाइम पे 5T प्लान भी शुरू किया था दिल्ली ने, ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया था। उसके अलावा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान ये भी दिल्ली ने शुरू किया था। उसके अलावा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट ये डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू किया था दिल्ली ने, तो याद रखना है। उसके अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है अनिल बैजल, उप मुख्यमंत्री है डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया और शिक्षा मंत्री भी है मनीष सिसोदिया। उसके अलावा दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। हाल ही में किस देश की राजधानी मनीला में अमोनिया गैस यानी NH3 इसका रिसाव हुआ है? तो ये फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और यहीं पे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है मनीला में, ध्यान रखना है। और ADB बैंक का हेडक्वार्टर भी है मनीला में, तो यहीं पे भी अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है, तो याद रखना है अमोनिया गैस। तो जो यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया इसका अमोनिया से इसका निर्माण होता है यूरिया का। उसके अलावा ये शीतलक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस के, जैसे फ्रिज में किया जाता है इसका उपयोग NH3 का। तो याद रखना है यूरिया निर्माण यानी यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2 और ये प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया, याद रखना है। तो ये इसमें फिलीपींस में हुआ है, तो ये रहा मैप में फिलीपींस, कैपिटल है इसकी फिलीपींस की मनीला, फिलीपींस पेसो यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे, तो याद रखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जो लेबनान की कैपिटल है बेरूत, यहाँ पे भी विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, अमोनियम नाइट्रेट इसका विस्फोट हुआ था लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, यहाँ पे ध्यान रखना है बेरूत में। उसके अलावा जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, उसमें
मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पॉल क्रूटजन का निधन हुआ है, तो इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था, पॉल क्रूटजन 1995 में इनको यह अवार्ड मिला था, रसायन का नोबेल पुरस्कार। यही है पॉल क्रूटजन, तो इनका भी निधन हो गया है 1995 में, इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इनको 1995 का मिला है, तो 2020 में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो उनके नाम बताते हैं। 2020 में रसायन का मिला है इमैनुअल चारपियर और जेनिफर डोडना, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार। उसके अलावा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, एक है चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, और इनमें ध्यान रखना है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इनमें 6 क्षेत्रों में, और एक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में 1969 से दिए जाने लगा है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा शांति का मिला है इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और साहित्य का मिला है लुइस ग्लुक को, तो नाम याद रखना है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, 1901 में शुरुआत हुई थी, डायनामाइट की खोज भी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अब लास्ट और एक क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? एमएस धोनी, याद रखना है। उसके अलावा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो इस वीडियो से आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।